क्या किसी राजा का सबसे बड़ा अपराध उसका शिकार करना हो सकता है? क्या एक क्षण का आवेग पूरे वंश की नियति बदल सकता है? और क्या संतान पाने की इच्छा मृत्यु का कारण बन सकती है? महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये शाप, त्याग और भाग्य की ऐसी गाथा है जिसकी शुरुआत होती है एक अंधे राजा, एक शापित सम्राट और 5 ऐसे पुत्रों से जो जन्म से ही इतिहास बदलने के लिए लिखे जा चुके थे। हस्तिनापुर का सिंहासन, कुरु वंश की प्रतिष्ठा, पर सिंहासन पर बैठने योग्य जो था वो जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र, राजधर्म के अनुसार नेत्रहीन राजा शासन करने में असमर्थ माना गया और इसी कारण राजगद्दी सौंप दी गई उनके छोटे भाई पांडु को। ये निर्णय धृतराष्ट्र के जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया। नेत्रहीनता की पीड़ा और सिंहासन छिन जाने का क्रोध धीरे धीरे पांडु के प्रति द्वेष में बदलने लगा। राजा पांडु केवल सिंहासन पर बैठे राजा नहीं थे, वे एक महाविजेता थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को जीता, कुरु राज्य की सीमाएं यवनों के देश तक पहुंचा दी। पर नियति कभी कभी सबसे शक्तिशाली राजा को भी एक क्षण में तोड़ देती है। एक दिन राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट के लिए गए। वन की नीरवता, प्रकृति की शांति और अचानक एक प्रणयरत मृगयुगल। राजा ने धनुष उठाया, बाण छोड़ा, पर वो मृग साधारण नहीं था, वो था मृग रूपधारी एक निर्दोष ऋषि। मरणासन्न अवस्था में ऋषि का शाप गूंज उठा, राजन, जैसे तूने मुझे प्रणय के समय मारा है, वैसे ही जब कभी तू प्रणयरत होगा तेरी मृत्यु निश्चित होगी। शाप ने पांडु को भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने अपनी रानियों से कहा, अब मैं समस्त वासनाओं का त्याग कर यहीं वन में रहूंगा, तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। पर कुंती और माद्री ने उत्तर दिया, नाथ, आपके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तीनों वनवासी बन गए। एक अमावस्या की रात्रि पांडु ने देखा ऋषि मुनि ब्रह्मलोक की ओर जा रहे हैं। उन्होंने साथ चलने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, राजन, निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक का अधिकारी नहीं। ये वाक्य पांडु के हृदय में अग्नि की तरह जल उठा। उन्होंने कुंती से कहा, मेरा जन्म व्यर्थ हो रहा है, क्या तुम मुझे संतान प्राप्ति में सहायता कर सकती हो? कुंती ने दुर्वासा ऋषि का दिया दिव्य मंत्र बताया। पहले धर्मराज का आह्वान हुआ, जन्म हुआ युधिष्ठिर का, फिर वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन। पांडु की आज्ञा से माद्री ने मंत्र प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों से जन्मे नकुल और सहदेव, 5 देवपुत्र, 5 भविष्य के स्तंभ। एक दिन पांडु और माद्री सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। प्रकृति अत्यंत रमणीक थी। अचानक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। राजा का मन विचलित हुआ, वे शाप को भूल गए। क्षण भर का आवेग और शाप पूरा हुआ। राजा पांडु का देहांत हो गया, माद्री सती हो गई। पुत्रों के पालन पोषण हेतु कुंती 5 बालकों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। ऋषि मुनियों के साक्ष्य में समस्त सभा ने स्वीकार किया, ये ही पांडु के पुत्र हैं। राजमहल के द्वार खुले और इतिहास ने एक नई दिशा ली। जिस कथा की शुरुआत एक शाप से हुई, वो अंततः धर्म और अधर्म के महासंग्राम तक पहुंची। पांडु चले गए, पर उनके पुत्र महाभारत बन गए।